हेलो गाइस, मैं ASRV आपका SSC ट्रिविया चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ये 22 को आ चुके हैं, तो अब इस टाइम पे 27 तक इसका पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है सबको। तो मैंने सोचा उसके रिगार्डिंग में, ये सबको बहुत कन्फ्यूज़न है कि SI ग्रेड 2 JSO और बाकी TA ऑडिटर इन सब में किसको कैसे प्रायोरिटाइज़ करें। बाकी 4200-4600 ग्रेड पे में 4600 तो सब वैसे भी ऊपर ही रखेंगे। फिर 4200 ग्रेड पे में जो SI के लिए एलिजिबल हैं, वैसे तो 4200 में सबसे नीचे जो पोस्टें आनी है वो JSO और SI ग्रेड 2 ही की आनी है। बाकी सब 4200 की लोग सबसे ऊपर ही रखेंगे। लेकिन हाँ, अब इनमें भी लोग सोचते हैं कि SI ग्रेड 2 या JSO, इसमें इन दोनों में जो एलिजिबल है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ खाली। तो इसमें वो TA ऊपर रखें, ऑडिटर ऊपर रखें, या SI ग्रेड 2 को रखें या JSO रखें, मतलब क्या करेक्ट ऑर्डर हो सकता है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में इनको प्रायोरिटी का। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले SI ग्रेड 2, अब मैंने वर्क प्रोफाइल इसका मैंने पूरा आपको अच्छे तरीके से, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल सब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ, आप वीडियोस में देख सकते हैं मेरी। जो SI ग्रेड 2 पोस्ट है ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 6, और इसकी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज मैं बस खाली शॉर्ट और क्रिस्प जो भी आपको जितनी भी चीज़ ज़रूरत है उतनी ही आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। SI ग्रेड 2 में आपकी होम पोस्टिंग या नॉर्थ में पोस्टिंग के चांसेस, मैंने बहुत सारी बुक्स आजकल निकल रही हैं पोस्ट प्रेफरेंस बुक्स, उसमें लिखा है कि इसमें हाई चांस है होम पोस्टिंग का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो पोस्ट है इसमें रैंडम एलोकेशन होता है लोकेशन का आपका, तो आपको रैंडम उठा के कहीं भी आपको फेंक सकते हैं। वो पूरे इंडिया में आपको कहीं भी पोस्ट दी जा सकती है। और नॉर्थ में इसकी वैकेंसी मतलब इस बार तो बहुत ही कम है, ज़्यादा वैसे भी कभी अक्सर रहती नहीं है। वही 2021 में बहुत सारी वैकेंसीज़ जब आई थी तो उसमें मिला था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप सोचें कि आपको नॉर्थ मिल जाएगा या होम स्टेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपकी रैंक अगर फर्स्ट भी है तो आपको साउथ मिल सकता है, और किसी की रैंक अगर 20 भी है तो उसको नॉर्थ मिल सकता है। इस तरीके से रैंडम एलोकेशन होता है। और इसमें लड़कियों को थोड़ी सी प्रायोरिटी देते हैं, उनको घर के पास ही रखा जाता है। मतलब जैसे कि कोई अगर लखनऊ से है, लखनऊ में अगर वैकेंसी नहीं है, अगर है तो वहीं रख लेंगे, अगर लेकिन नहीं है तो दिल्ली में रख देंगे, दिल्ली में नहीं है अगर तो राजस्थान में, मतलब उनको जितना पास मैक्सिमम हो सकता है उतना वो लोग कर देते हैं। लेकिन लड़कों के लिए ऐसा नहीं होता है। तो इसमें होम पोस्टिंग और नॉर्थ पोस्टिंग, ये आपको मतलब इसको आप मतलब कंसिडर मत कीजिए कि आपको ये मिलेगा या आपकी बहुत रैंक अच्छी बन रही है SI वाली स्टैट्स वाले उसको मिला के और Tier 2 को मिला के, तो मतलब इसको आप कंसिडर मत करिएगा। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात है तो ये पोस्ट एक ऐसी से बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, तो इसमें भी टूर वगैरह इसमें भी रहता है। जैसे JSO में तो पूरे साल भर आपको टूर करना रहता है, लेकिन इसमें आपको साल में 6 महीने ही टूर करना रहता है। पहले 6 महीने में 3 महीने टूर करेंगे आप, फिर 3 महीने ऑफिशियल वर्क रहेगा आपका, उसी तरीके से नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका ऐसे ही रहता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें मतलब अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं रहती है कि आपको साल भर टूर करना पड़े, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो जो आपके बाकी के 3 महीने रहेंगे वो आपके वर्क लाइफ बैलेंस में, मतलब वो 3 महीने तो बहुत ही उसमें अच्छा रहता है। बाकी के जो टूर वाले 3 महीने रहते हैं उसमें मतलब छुट्टी वुट्टी वगैरह मतलब लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कोई आपकी इमरजेंसी है या कोई फेस्टिवल है कुछ है तो आपको छुट्टी उसमें भी मिल जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब उतना भी आप इसको मतलब वैसे नहीं कह सकते हैं। बाकी आगे मैं बताता हूँ आपको। JSO ये भी वही सेम SI ग्रेड 2 जैसे ही इसका भी ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे, बस इसमें यही डिफरेंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इसके अंडर आती है। तो इसका जो इसको कहते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इसका काम होता है जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उस पे मतलब लोगों को उस पे मतलब वहाँ पे जाना, सर्वे करना उसका कि लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस स्कीम के तहत। तो ये सारा इसका मतलब काम रहता है। इनको मतलब कोई भी स्कीम होती है तो उसके अंदर लगा के इनको पूरे भी मतलब इंडिया में जहाँ भी जिस भी स्टेट में ये रहते हैं या जिस भी सिटी में रहते हैं तो इनको उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर उनको भेजा जाता है सर्वे के लिए। तो इसमें आपको साल भर आपका मतलब सेक्शंस के ऊपर ये भी डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि आपको इसमें टूर ही मिलेगा। क्योंकि आपने देखी होंगी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ आई हैं एडमिन सेक्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, तो वो वाली वैकेंसी जो है वो ये ऑफिशियल वर्क के लिए, डेस्क वर्क के लिए वही है। ये JSO का काम सिर्फ टूर करना ही है, और इसमें आपको साल भर टूर करना पड़ेगा। महीने में आपका 5-6 दिन, हफ्ता भर या 10 दिन, इससे ज़्यादा मैक्सिमम यही है, मतलब इससे ज़्यादा आपको ऑफिस में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें भी आपको होम पोस्टिंग या नॉर्थ पोस्टिंग, इसमें थोड़ा सा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जो SI ग्रेड 2 है उसका ऑफिस हर
स्टेट के जो कैपिटल होती है उसके अंदर होता है, लेकिन जेएसओ में ऐसा नहीं है। जेएसओ में मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस इसका रहता है। तो हाँ, मतलब ये अब कह सकते हैं वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो इसमें आपके थोड़े से चांस होम पोस्टिंग के रह सकते हैं। क्या पता आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, होम नहीं तो नॉर्थ भी मिल जाए, अगर आपकी रैंक अच्छी भी है या नहीं भी अच्छी है तो रैंडम एलोकेशन इसमें भी होता है। लेकिन हाँ, इसमें मतलब एसआई ग्रेड 2 के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसमें आपको शायद घर के पास मिल जाए, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा क्योंकि इसमें भी रैंडम एलोकेशन होता है वही लड़कियों के लिए। लेकिन एक चीज़ बढ़िया है कि लड़कियों को थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलती है। तो ये चीज़ मतलब इसमें इस बार की वैकेंसी में फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, 750 वैकेंसी हैं कुछ, तो एसआई ग्रेड 2 में 85 ही हैं। तो उसमें तो मतलब होम पोस्टिंग और नॉर्थ पोस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं एसआई ग्रेड 2 के कंपैरिजन में। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात है, वर्क लाइफ बैलेंस की इसमें मतलब धज्जियाँ उड़ जाती हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपको साल भर आपको टूर करना है। चलिए कोई भी चीज़ है, आपको थोड़ा आप मतलब कहीं भी आप बाहर घूमने जाते हैं या किसी भी जगह घूमने जाते हैं, कोई सर्वे करना है कुछ है, चलिए ठीक है, महीना भर कर लिया, 2 महीने कर लिया, उसके बाद एक लिमिट आ जाती है कि इंसान का फिर मतलब एक अंदर से, जो कि अब अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो फिर आप जब टूर करने जाओगे या सर्वे करने जाओगे, किसी बाहर डिस्ट्रिक्ट में रुकोगे, कहीं पे किसी अलग जगह पे रुकोगे, फिर आप जब अपने उस वाले जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उस वाले जहाँ पे आपने फ्लैट लिया होगा, आप उस भी घर वहाँ भी आओगे तो आपको लगेगा कैसे कि अपने घर आ गए। तो इतना मतलब इस तरीके से बाहर रहना पड़ता है, 15-15 20-20 दिन बाहर रहना पड़ेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। फिर ट्रैवलिंग भी आपको उतनी करनी पड़ेगी, और ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ मतलब रेस्ट आपको बीच में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब टूर करना है तो फिर टूर ही करना है आपको। हाँ हाँ, जितने दिन आप ऑफिस में रहेंगे उतने दिन आपको फिर टूर नहीं करना है। मतलब अगर महीने में 20 दिन आपने टूर किया तो 10 दिन ऑफिस में हैं आप। तो ये वाली इसमें चीज़ें, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोग मैंने सुने हैं जो जेएसओ लेने के बाद इतना पछताए हैं कि वो लोग दोबारा एग्ज़ाम देके टीए ऑप्ट कर लिया, उन्होंने ऑडिटर ऑप्ट किया है, जेएसओ 4200 ग्रेड पे छोड़ के वो नीचे लेवल पे चले गए। तो इसको आप थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। ये वाली पोस्ट के बारे में मैंने आपको इतना जो बताया है, बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ है, एग्जैक्ट चीज़ है, इसको थोड़ा सा आप कंसिडर कीजिएगा। बाकी ऑडिटर, अब इन्हीं चारों में कन्फ्यूज़न है लोगों को, ऑडिटर, टीए, जेएसओ, एसआई। तो इसमें ही मैं निकाला हूँ कि मतलब आप इसमें कैसे कर सकते हैं। बाकी तो और भी ऑडिटर में जितनी भी पोस्टें, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, सभी 2800 ग्रेड पे की हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें आपको होम पोस्टिंग और नॉर्थ पोस्टिंग का, जैसे सीजीए अकाउंट्स का एक आता है, सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें थोड़ा सा दिल्ली के पास आपको मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ, दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और कैग में भी मतलब कह सकते हैं क्योंकि अच्छी वैकेंसी हैं। और सीजीडीए में भी रैंडम एलोकेशन होता है, आपको कहीं भी दिया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको घर के पास मिल जाए, मिल भी सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिल भी सकता है। लेकिन अब आपको इसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। सीजीडीए में तो रिस्क है क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है सीजीडीए में अब की बार, लेकिन बस यही है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको घर या घर के पास आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मतलब इसमें आपके हाथ में एलोकेशन के सिटी चूज़ करने के लिए तो है नहीं, तो ये प्रॉब्लम इसमें है। बाकी इसमें बहुत अच्छे चांसेस है, इसमें आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑडिटर जो सीएजी आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बाकी मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और जितने भी ऑडिटर अकाउंटेंट जितने भी हैं, सीएजी, सीजीए, सीजीडीए के अंदर ऑडिटर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट जो भी है, ये मतलब सभी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसका वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जब आपका मन हो छुट्टी का, तो ऐसा नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा काम इसमें नहीं रहता है कि आपकी छुट्टी नहीं मिले, छुट्टी के लिए ऑफिसर मना करे। जब कभी बहुत काम आ गया तो बात अलग है, वैसे इसमें मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लीव्स की भी। और वर्क लाइफ बैलेंस मतलब बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस के बाद भी मतलब काम करना पड़े, ऐसा नहीं रहता है। आप ऑफिस टाइम तक आप काम करिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, बहुत ही बढ़िया मतलब वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। एसआई ग्रेड 2 में भी ऐसा ही है, मतलब उसमें भी कोई वैसा काम नहीं रहता, ऑफिस वर्क जब रहता है टूर में रहता है। बाकी टूर के बाद जब ऑफिस आ जाएंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आपको काम है कि आप 6 बजे के बाद भी आप काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इसका वर्क लाइफ बैलेंस इसका भी बढ़िया है। फिर बाकी टैक्स असिस्टेंट, अब टैक्स असिस्टेंट ये मतलब 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। एसएससी का सबसे लोअर ग्रेड पे जो मतलब एसएससी सीजीएल में जो आता है वो टैक्स असिस्टेंट है। अब सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों ही है, एक सीबीडीटी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, सीबीआईसी वही जीएसटी कस्टम में है। तो सीबीआईसी और सीबीडीटी, पहले की बात अलग थी कि सीबीडीटी में प्रमोशंस थोड़े से फास्ट थे, मतलब बहुत जल्दी लोग इंस्पेक्टर बन जाते थे, सीनियर टीए 5-7 साल में मतलब बन के 10 साल में इंस्पेक्टर बन जाते थे। और सीबीआईसी में तो 15 साल तक लग जाते थे। लेकिन अब दोनों का न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उसके बाद जो ओएस की पोस्ट डाल दी गई है इनकम टैक्स वाले में, तो इसकी वजह से सीबीडीटी में भी प्रमोशन बहुत स्लो हो गए हैं अब।
तो प्रमोशन के एस्पेक्ट से मतलब CBDT CBIC दोनों ही लगभग बराबर हैं, और वैकेंसी मतलब शायद CBDT की ज़्यादा है, देख लीजिएगा आप। तो जो भी मतलब उसमें आप इन दोनों में से जो भी आपको लगे आप ऊपर भर सकते हैं। CBDT और CBIC दोनों में ही नॉर्थ की अच्छी पोस्ट हैं। तो अगर मतलब उन लोगों को इसमें होम पोस्टिंग मिलने के बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है आपसे जो लोकेशन का फॉर्म है वो फिलअप कराया जाता है, आपसे लोकेशन मतलब प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो यही एक चीज़ है, मतलब इन चारों में से यही एक टैक्स असिस्टेंट है जिसमें आपसे लोकेशन का मांगा जाता है। तो अगर आपके मार्क्स मतलब 4600 ग्रेड पे की बाउंड्री पे हैं तो आपको होम पोस्टिंग मिलने के या नॉर्थ पोस्टिंग मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है टैक्स असिस्टेंट में। और इसका भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। वही जब थोड़ा सा ईयर एंडिंग रहती है और जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग रहती है उस टाइम पे थोड़ा बहुत काम इसमें मतलब थोड़ा सा रहता है ज़्यादा। बाकी इसका भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है और आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप टैक्स असिस्टेंट की आपकी जॉब प्रोफाइल है तो उतना ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं रहता है। तो आप इसको भी कंसिडर एक तरीके से कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आप SI और JSO दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए मैंने बनाया, क्योंकि बाकी सबके लोग तो 4200 4600 और अपना 2400 2800 इस तरीके से करके अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। बाकी वो वीडियो मैं भी निकालूंगा उसके बाद में अभी कल तक। बाकी इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जितनी भी 4600 ग्रेड पे की हैं आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लीजिए, 4200 ग्रेड पे की हैं उसको भी आप अरेंज कर लीजिए। फिर सारी पोस्ट भरने के बाद फिर आप SI ग्रेड 2 की पोस्ट को भरिए, क्योंकि SI ग्रेड 2 एक तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। इन चारों में ही मैं बता रहा हूँ, इन चारों में सबसे ऊपर आपको SI ग्रेड 2 ही रखना है, क्योंकि 4200 ग्रेड पे उसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी इसका अच्छा है। आपको 3 महीने ही टूर करना है 6 महीने में, और बाकी 3 महीने आपका ऑफिशियल वर्क रहेगा, बहुत बढ़िया डेस्क जॉब रहेगी, और होम मिनिस्ट्री के अंदर ये पोस्ट आती है। तो मतलब अच्छी रेपुटेशन वाली पोस्ट है ये, और जब सेंसस आएगा तो आपका नोडल ऑफिसर की तरह आप काम करेंगे, तो उस टाइम पे तो आपके पास पावर भी होगी। तो मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, 4200 में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप ऑडिटर को रखिएगा। ऑडिटर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और क्या पता आपको CGDA में चांस आपको मिल जाए होम पोस्टिंग का, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें मिल सकता है CGDA में, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, क्या पता दे दे आपको घर के पास या नॉर्थ में। तो इसको भी आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं SI ग्रेड 2 के बाद। फिर टैक्स असिस्टेंट को आप भर दीजिए। टैक्स असिस्टेंट में आपसे क्योंकि लोकेशन का जो प्रेफरेंस है वो मांगा जा रहा है, तो आपके पास अच्छे खासे आपके पास चांसेस हैं। अगर आपके मार्क्स मतलब बाउंड्री पे हैं, 2800 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हैं आप, या मतलब 4600 की बाउंड्री पे हैं। अब देखिए मार्क्स तो किसी के अभी उतना अंदाज़ा नहीं है किसी को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हैं तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे, जो भी जिसका जैसे भी होगा। लेकिन अभी के हिसाब से जैसे अगर आपके 325 प्लस बन रहे हैं तो आप 4600 ग्रेड पे के लिए अपने आप को एलिजिबल ही समझिए। तो आप उसमें अगर आप TA भरते हैं और TA अगर आपको मिलता है, ऊपर आप भरते हैं TA, आपको अगर TA मिलता है तो आपके लिए मतलब ये थोड़ा सा बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि आपको होम पोस्टिंग मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे। क्योंकि बाहर आदमी रहता है, बाहर आप उतना खर्चा हो जाता है, रेंट का, फिर आने जाने का, खाने का, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर घर में आपको पोस्टिंग TA मिल रही, फिर बाद में आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कीजिए 25 में, फिर आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, घर में मिल जाए, घर के पास मिल जाए, तो आपके एक हाथ में पोस्ट तो रहेगी, ये सबसे बेटर चीज़ है। तो बाकी आप TA को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मतलब मैं इसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी तो TA को आप अगर चाहें, अगर आपके मार्क्स 325 प्लस हैं तो अगर आपको ऑडिटर तो मिल जाएगा 325 प्लस में। अगर मतलब ऐसा ही रहता है, रॉन्ग क्वेश्चन का मैं कंसिडर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे या ज़्यादा कम होंगे तो वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप अगर TA को भर देंगे 325 प्लस मार्क्स में, और आपको अगर TA मिलता है तो आपको नॉर्थ पोस्टिंग के बहुत आपके चांसेस रहेंगे। और JSO को मैंने सबसे नीचे इसलिए कहा है क्योंकि JSO का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा उतना, अब क्या ही बताऊँ, उतना अच्छा नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी मतलब लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग इसको छोड़ के जब TA ऑडिटर ऑप्ट कर रहे हैं तो मतलब जानने वाली बात है। मतलब डिपार्टमेंट तो अच्छा है, लेकिन भाई है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है इस पोस्ट का थोड़ा सा, बाकी आप इसको सबसे लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग आपको इसको रखना चाहिए। और बाकी इतना ही। आपको और भी कोई अगर क्वेरीज़ हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अब बनाऊंगा। पोस्ट प्रेफरेंस से पहले मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।